नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में यस के कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज उनका हम अध्ययन करेंगे जो पिछले 3-4 वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इस पाठ से पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है, वर्गमूल 3 एक खालिस्तान संख्या है। वर्गमूल 3 एक खालिस्तान संख्या है। वर्ष 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यह प्रश्न वर्ष 2024 में पूछा गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, वर्गमूल 2 एक खालिस्तान संख्या है। तो जिस प्रकार वर्गमूल 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक उसी प्रकार वर्गमूल 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। यह वर्ष 2025 में यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। साथ ही हम यहाँ देखेंगे 96 और 404 का HCF होगा। तो 96 और 404 का HCF होगा 4। जब हम 96 और 404 का HCF निकालेंगे तो 4 आएगा। देखते हैं कैसे आएगा 4। तो लीजिए इसे हम हल करते हैं। 96 और 404, इसका हम HCF निकालेंगे दोस्तों। तो आप 2 से भाग करिए, 2 चौं 8, 1 बचा 16, 2 आठी 16 और 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 आते तक। तो 2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4। फिर से हम भाग करेंगे, 2 का पहाड़ा 4 आते तक। तो 2 दूनी 4, 2 चौं 8, 2 का पहाड़ा आप 2 आते तक पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 24 तो 2 से भाग चला जाएगा, लेकिन 101 2 से भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार 96 और 404 का HCF 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 बराबर 4। तो 4 हमारा आंसर होगा। इसलिए 96 और 404 का HCF 4 सही होगा। आगे देखते हैं 6, 20 का HCF है। यह प्रश्न वर्ष 2023 और 2025 में पूछा गया है। वर्ष 2023 और 25 में पूछा गया है 6 और 20 का HCF क्या होगा। तो 6 और 20 का HCF 2 होगा। आइए देखते हैं कैसे 2 आ रहा है, 2 आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे 6 और 20 का हमें HCF निकालना है। तो आप ऐसी संख्या से भाग दीजिए जो दोनों में चले जाए। तो हम भाग देंगे 2 से, 2 तिया 6 और 2 का पहाड़ा हम 20 आज तक पढ़ेंगे। तो 2 दाम के 20। इसके बाद अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे हम 3 और 10 को एक साथ भाग दे सकें। यदि हम 3 को भाग देंगे 3 से तो 10 में नहीं जाएगा, और यदि 2 से भाग हम 10 में देंगे तो 2 से 3 में नहीं जाएगा। इसलिए 6 और 20 का HCF बराबर 2 ही होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो परीक्षा में इसके पहले आया है। तो अभी हमने जो प्रश्न पढ़ा 96 और 404 का HCF होगा, यह जिसका उत्तर है 4। यह वर्ष 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। साथ ही 6 और 20 का HCF है। तो 6 और 20 का HCF
6 और 20 का HCF 2 होगा, अभी हमने देखा। इसी प्रकार वर्गमूल 3 एक खालिस्तान संख्या है, तो सही उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। वर्गमूल 2 एक खालिस्तान संख्या है, तो इसमें भी उत्तर आएगा अपरिमेय संख्या। ये भी वर्ष 2024 और 25 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अध्याय 1 से एक और प्रश्न IMP है। कोई संख्या P/Q जहाँ P एवं Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो खालिस्तान संख्या कहलाती है। तो हमने पढ़ा है कि कोई संख्या P/Q यानी कि बटे के रूप में है और जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q शून्य के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये वर्ष 2024 में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। HCF A, B गुणित LCM A, B बराबर खालिस्तान होगा। तो HCF A, B गुणित LCM A, B बराबर A गुणित B होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न परीक्षा में आया है। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ये वर्ष 2020 और 23 की परीक्षा वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। यह वर्ष 2020 और 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है बिल्कुल असत्य है, क्योंकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या है जिनके ऊपर वर्गमूल लगा हो वो परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्याएं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो वर्ष 2022 में पूछा गया है। यदि A बराबर BQ है तो A और B में क्या संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा BA का एक गुणनखंड है। BA का एक गुणनखंड है। यह वर्ष 2022 की परीक्षाएं पूछा गया है। चलिए अगले पार्ट से देखते हैं। अगला प्रश्न है अध्याय 2 बहुपद से प्रश्न है जो वर्ष 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न है द्विघात बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का योगफल होता है। तो द्विघात बहुपद है ax का वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यह वर्ष 2024 की 22 की परीक्षा में पूछा गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। तो द्विघात बहुपद है इसलिए बहुपद की घात 2 होगी, और यदि त्रिघात बहुपद होगा तो बहुपद की घात 3 होगी, और यदि यहाँ रैखिक बहुपद होगा तो बहुपद की घात 1 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह प्रश्न वर्ष 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। यदि द्विघात बहुपद x का वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। यह वर्ष 2019 की परीक्षा में पूछा है। तो यदि द्विघात बहुपद x का वर्ग धन bx धन c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा गुणित बीटा, तो अल्फा गुणित बीटा का मान होता है c/a। सही जवाब होगा c/a। अगला प्रश्न है बहुपद x पर 2 की घात -3 के शून्यक होंगे। तो बहुपद x पर 2 की घात -3 के शून्यक होंगे
प्लस माइनस वर्गमूल 3। तो ए नंबर का जवाब बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं कैसे प्लस माइनस 3 होगा, इसे समझते हैं। x का वर्ग माइनस 3, इसका यदि हमें शून्यक निकालना है तो x का वर्ग माइनस 3 के ऊपर आप वर्गमूल लगा दीजिए, फिर उसके ऊपर वर्ग लगा दीजिए, तो एक फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। आगे जब हम इस सूत्र को यहाँ लगाएंगे तो यह हो जाएगा x प्लस वर्गमूल 3 और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा x माइनस वर्गमूल 3। जब हम शून्यक निकालेंगे तो x का मान जो प्लस में है वो पक्षांतर होने पे -3 माइनस वर्गमूल 3 हो जाएगा, और ये अगला x का मान जो माइनस में है वो प्लस वर्गमूल 3 हो जाएगा। और इन दोनों को यदि हम एक साथ लिखें तो x बराबर एक प्लस का वर्गमूल 3 और एक माइनस का वर्गमूल 3। इस प्रकार x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 3, ये हमारा सही जवाब होगा। तो देखते हैं यहाँ पर x का वर्ग -3 के शून्यक होंगे प्लस माइनस वर्गमूल 3। अगला प्रश्न है, यह वर्ष 2023 में पूछा गया है। एक और प्रश्न लेते हैं, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। यह वर्ष 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे, और यदि द्विघात बहुपद होगा तो 2 शून्यक होंगे, रैखिक बहुपद होगा तो 1 शून्यक होगा, और यदि शून्य बहुपद है तो उसमें 0 शून्यक होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। द्विघात बहुपद x का वर्ग धन bx धन c के आलेख का प्रकार कैसा होगा। इसका सही जवाब होगा परवलयकार। तो द्विघात बहुपद यदि है x का वर्ग धन bx धन c के आलेख का प्रकार होगा परवलयकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात खालिस्तान कहलाती है। तो हमने पढ़ा था x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ये वर्ष 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह खालिस्तान बहुपद कहलाता है। तो वह बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। यह प्रश्न भी वर्ष 2022 और 2025 में पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य का प्रश्न है, घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। चूँकि घात 2 है, बहुपद की घात 2 है तो अधिक से अधिक 2 ही शून्यक हो सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। यह वर्ष 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। यदि 2 घात वाला बहुपद है तो अधिकतम 2 ही शून्यक होंगे, और त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम 3 शून्यक होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न है, द्विघात बहुपद x का वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र शून्यकों का योगफल का सूत्र हमने पढ़ा था -b/a, और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा c/a। यह वर्ष 2024 की परीक्षा में पूछा गया है।